वेलकम। आराम से बैठे, बॉडी टोटली कंफर्टेबल हो। अपने बॉडी पोस्चर को ऑब्जर्व करें। सर से लेकर पांव तक ऑब्जर्व करें अपने पोस्चर को। कौन सा बॉडी पार्ट सीट से टच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। क्या पोजीशन है आपकी अभी। हर एक बॉडी पार्ट की क्या पोजीशन है। सिर्फ ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को। ऑब्जर्व करें अपनी ब्रेथ को। ध्यान सांस पर ले जाएं और ऑब्जर्व करेंगे कैसे सांस चल रही है, अंदर बाहर अपने आप हो रही है और आप सिर्फ देख रहे हैं। बॉडी अपने आप डिसाइड कर रही है कब नाक से सांस लेनी है, कब नाक से छोड़नी है, कितनी लंबी लेनी है, क्या पेट तक, नाभि तक, नाभि से नीचे तक। बॉडी अपने आप डिसाइड करती है कब छोटी सी सांस लेनी है, कब मुंह से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। कौन सा बॉडी पार्ट फूल रहा है जब सांस अंदर जा रही है, जब बाहर जा रही है, क्या अंदर जा रहा है। और हम सिर्फ अपनी बॉडी को देख रहे हैं, अपनी सांस को देख रहे हैं। अवेयर रहें, सांस पे ध्यान देते हुए मन में क्या विचार चल रहे हैं। क्या बॉडी रिलैक्स्ड फील कर रही है या विचार आ रहे हैं इससे क्या होगा, ये क्यों कर रही हूँ, इसके बाद मुझे वहां जाना है, या पुरानी कोई बातें याद आ रही हैं। हमारा नर्वस सिस्टम जितना शांत होता है, बॉडी उतनी ही डीप ब्रीदिंग कर पाती है, क्योंकि बॉडी सेफ फील करती है इस एनवायरनमेंट में। जितना बॉडी सेफ फील करती है, उसकी हीलिंग, उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है, उसकी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ती है। क्रिएटिविटी सिर्फ ड्राइंग, आर्ट, म्यूजिक उसमें नहीं है। क्रिएटिविटी ये भी है कि आप किसी प्रॉब्लम को कोई नए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आप नई तरह से बात कर रहे हैं, आपकी सोच में बदलाव आ चुका है। आप अपने अंदर की इंट्यूशन सुनकर अब यहाँ जाना है, अब ये करना है, खुद ही सुन रहे हैं। और आप उस बात पर अपने आप विश्वास करते हैं, क्योंकि वो आवाज अपनी लगती है। बहुत छोटे छोटे ये चेंजेस हैं, क्योंकि आप सब रेगुलरली यहाँ आ रहे हैं। बहुत छोटे चेंजेस होंगे, आप देख रहे होंगे अपनी लाइफ में। एक सिंक्रोनस लाइफ चलने लग जाती है जब बॉडी रिलैक्स होती है। किसी को याद करेंगे तो उसका फोन आ जाएगा, कुछ चाहिए होगा तो वो चीज सामने से अपने आप कैसे तो भी आएगी। रोना आएगा पर आपको दुख नहीं होगा। हंसी आएगी पर ऐसे अलग सी हंसी होती है।
जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है। कहीं काम पे जा रहे हैं, वो काम अपने आप होने लगता है। ये सब नेचर की क्रिएटिविटी है हमारे लिए, क्योंकि हमने अपने आप को एक इच्छा जाहिर की है नेचर के साथ, लाइफ के साथ अलाइन करने की। देखते रहें सांस को, कब सांस लंबी गहरी हो रही है। कुछ काम पहले जो आप जल्दी में करते थे, वो अपने आप नॉर्मल स्पीड पे करते हैं। एक जो कांस्टेंट सीकिंग वैलिडेशन था, वो कम हो गया है। अंदरूनी खुशी है एक, एक मन में शांति है और एक अंदरूनी खुशी है कि सब जैसा है अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे मन में ये बदलाव आता है, वो चेंजेस बॉडी में दिखने लगती हैं। बॉडी की हेल्थ इंप्रूव होती है। बॉडी ओरेकल की तरह अपने आप काम करती है। उसे पता है यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ नहीं जाना, और चीजें अपने आप होने लगती हैं। इसे हम मिरेकल भी कह सकते हैं, सिंक्रोनिसिटी कह सकते हैं, या सीधा स्मूथ जीवन चलना। ये सब बातें हैं, एक ही चीज कहने की अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं। और आपके आसपास के लोगों को में भी फर्क पड़ने लग जाता है। आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे अपनी ही लाइफ में ये सब चेंजेस। किसी की बात पहले बहुत बुरी लगती थी, तो अब उतनी बुरी नहीं लगती। लगती है तो आप अपनी बात बहुत आराम से कह पाते हैं। देखते रहें अपनी सांस को। बॉडी जितना खुल के ब्रीथ कर सकती है, उतना ही हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है। हम अपनी ही ऊर्जा को क्लेम करते हैं। हम बंधे हुए नहीं हैं। हम रोल्स सब निभा रहे हैं, स्पाउस का, पेरेंट का, चाइल्ड इन लॉ का, सिबलिंग्स का, फ्रेंड का। लेकिन हम अब बटे हुए नहीं हैं। ये ऊर्जा अपने आप में कंप्लीट हो गई है। कंप्लीटनेस से आप दूसरे को कंप्लीटनेस ही देंगे। देखते रहे सांस कैसे चल रही है। आपसे कोई कुछ भी लेगा तो कंप्लीटनेस ही लेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ संपूर्णता है। कुछ कमी भी लग रही है तो उसमें भी पूर्णता है, कि हाँ ये कमी है, पर वो कमी अब तंग नहीं करती। पहले अगर वो कमी खटकती थी, तो अब वो कमी पता है कि कमी है और एक्सेप्टेंस है उसकी। ये छोटी छोटी चीजें हमारी अपनी ही अवेयरनेस में है, और हमें अपने ही प्रति अवेयर होना है। किसी रिश्ते में हम ऐसे बात करते हैं कि रिश्ते में लड़ाई होती है ज्यादा, कहीं बहुत प्यार है, कहीं नॉर्मल बातचीत है। वो रिश्ता ऐसे ही चलना है, लेकिन उसके पीछे जो ह्यूमन बीइंग है, वो रिश्ते से ऊपर है। उस रिश्ते में वो ह्यूमन बीइंग वैसे बिहेव कर रहा है, हस्बैंड हस्बैंड की तरह, वाइफ वाइफ की तरह। लेकिन जब वो दोनों सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव करें, तो एक्सेप्टेंस एक दूसरे की बढ़ जाती है। बच्चों को बच्चा ना समझ के ह्यूमन बीइंग समझे,
और एक्सेप्ट करें वो ऐसा ही है, वो आपके जैसा नहीं हो सकता। हमारा स्टाफ है, हमारे फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, बहुत लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं। उन्हें सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग समझें, और हर ह्यूमन अपने आप में वैसे ही कंप्लीट है जैसा उसे बनाया गया है। अगर वो दुखी रहना चाहता है तो वो वैसे ही रहने आया है। जो सुखी रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, वो वैसे ही रहने आया है। दो लोगों की खुशी का एक ही तरीका नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सामने वाला जैसा है वो ऐसा ही जीवन जीने आया है। हम कोई नहीं है जो उसे अच्छा या बुरा कहें। हम कोई नहीं है जो अपने आप को अच्छा या बुरा कहें। अगर मुझ में कोई कमी है तो वो कमी बनाकर भेजने वाले ने बनाई है। उसने भेजा है वो कमी देकर। और अगर मुझे उसमें बदलाव लाना है तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी है। देखते रहें अपनी सांस को। बॉडी बीच बीच में लंबी गहरी सांसें लेती है, कभी छोटी लेती है। उसे पता है मैं अभी टोटली रिलैक्स्ड हूँ। कोई लोग हैं, कोई किताबें हैं, कोई जगहें हैं जहां पर हमारा नर्वस सिस्टम जाकर एकदम शांत होता है। लोग इसीलिए गुरुओं के पास जाते हैं क्योंकि उन गुरु ने कुछ पाया जिससे वो थोड़ी देर के लिए सबको वो दे सकते हैं। जो एसेंस उन्होंने पाया वो कोशिश करते हैं अपनी बातों में देने की। पर आप किसी भी गुरु को जब सुने तो सिर्फ सुने। हम समझ नहीं सकते उनको क्योंकि हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैं समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ सुनूंगी तो उनके शब्द मेरे पूरे बीइंग के ऊपर पड़ते हैं। और जो मेरी हायर सेल्फ है उसे पता है इन शब्दों का क्या कैसे इस्तेमाल करना है। और वो हमें हमारी बॉडी के थ्रू एक्शन कराती है। ये जरूरी नहीं आपको कुछ समझ आ रहा हो हर अभी, या सब कुछ भी समझ आ सकता है क्योंकि हर शब्द एक वाइब्रेशन होती है और हमारी बॉडी में सेंसेशंस पैदा करती है। उन सेंसेशंस को नाम नहीं देंगे, बस अवेयर रहेंगे कहाँ पर क्या उठ रहा है। अपने आप को जैसे हैं उसी तरह पूरा एक्सेप्ट करें, अपनी कमियों के साथ, जिसे हम कमी कहते हैं लेकिन वो कमी नहीं है। हमें वैसा बनाया गया है। हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता।
ये भागता है परफेक्शन की तरफ। लेकिन अगर कॉस्मोस में सब परफेक्ट होता तो वो वहीं रुक जाता, जीवन रुक जाता। परफेक्शन सिर्फ इस पल की है। इस पल में जो किया वो परफेक्टली किया, जितनी हमारी कैपेसिटी है। अगले पल में किसी और तरह से वो काम करेंगे। जीवन निरंतर बदलता जा रहा है। एक सांस भी हम रोक नहीं पाते। हमारी मर्जी से ना रुकती है ना आती है। हम सांस अंदर रोक नहीं सकते, जब चाहे तब ले नहीं सकते, बाहर भी छोड़ नहीं सकते। देखते रहें अपनी सांस को, मन में आती जाती सोच को। मन समझने की कोशिश करता है ताकि उसे रीफ्रेज कर सके और अपने हिसाब से समझा सके। ये मन का काम है ऐसा करना, और हमें बस अवेयर रहना है कब मन इस काम में फंस जाता है, कब मन विचारों में हमें घुमा देता है। सब लोग घूमते हैं, और जब याद आ जाए कि मैं तो घूम रही थी, उसी टाइम रोक के वापस से यहाँ पर आ जाए। और ये नहीं सोचना कि अरे मेरा मन फिर से वापस उसमें चला गया लूप में। वो भी मन है जो कह रहा है मैं फिर से उसी सोच में चली गई। हमें बस ये देखते रहना है कि हमारे मन के भीतर ये सब ड्रामा चल रहा है। ये देखते देखते कब हम परम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और ये घटता है, इच्छा हमारी होनी चाहिए। अपने ही अंदर बैठे भगवान को जगाएं। एक इच्छा रखें कि मेरे भीतर जो वो बैठा है प्रभु तत्व, वो जागृत हो। जीवन की पूर्णता महसूस कर पाएंगे। जीवन की सुंदरता देख पाएंगे। हमारे ही अंदर कुछ है जो हमें यहाँ तक लेकर आता है। बार बार हम लोग सब रोज यहाँ आते हैं। वो क्या आकर्षण है, वो क्या शक्ति है जो हम सबको एक साथ लाती है, खुद ही खुद से बातें करती है। पर ये सब आपका अपना अनुभव होना चाहिए। इच्छा रखें। भगवान मिलते हैं, सबको मिलते हैं, पल पल मिलते हैं। बस वो कोई मूर्ति नहीं है, उनका कोई रूप रंग नहीं है। अपने ही अंदर उनको जगाना है। देखते रहें अपनी सांस को। जो दर्शन हो, दर्शन को नॉलेज करें।
एक पल लगता है और दर्शन हो जाता है। बस ध्यान देते रहे कि सांस कैसे चल रही है, मन में क्या विचार चल रहे हैं। जितने विचार हैं वो सब हमारे पास्ट से आ रहे हैं। कभी ना कभी हमने वो चीज सीखी है, इसलिए हम उसे वैसे सोच पा रहे हैं। अगर आपसे सारी सोच पुरानी कोई छीन ले, कोई सोच है ही नहीं, बस आप ही आप हैं, इसी जगह जहां आप बैठे हैं। कोई दूसरा है ही नहीं। जो है जैसा है बस यही है। आप पृथ्वी पर हैं, पूरे अकेले हैं। दूसरा कोई है ही नहीं। तो किससे कंपेयर करेंगे? किससे बात करेंगे? या तो कंडीशनिंग होगी। सब कुछ बस होगा। आसपास घर भी होंगे, पेड़ पौधे होंगे, पहाड़ अपनी जगह हैं, नदियां अपनी जगह हैं, और आप अपनी जगह हैं। तो सोच भी नहीं आएगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं सोचने को। जीवन अपने आप चल रहा है। देखें आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स है इस समय। हो सकता है आपको नींद आ रही हो, या आप सो चुके हो। अननोन स्पेस में मन हमें सुलाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस अननोन को हैंडल कैसे करना है। पर वो बार बार यहाँ जाने की इच्छा रखता है। ये ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता रहेगा। हम कोई नहीं है जो कुछ भी बदल सके। देखते रहें सांस कैसे चल रही है। ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को, अपनी ब्रीदिंग को। कैसे सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। आपको पता है कि सांस चल रही है। अंदर वो जो शक्ति है, उसे पता है कि सांस चल रही है और मैं जीवित हूं। इस समय उससे ज्यादा उस शक्ति के लिए कुछ जरूरी नहीं है। इसी में उसे एक पूर्णता का एहसास है। एक कंप्लीटनेस है यहाँ पर। इसका कोई नाम नहीं है। ये बस है।
पूरी तरह अवेयर हो आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है। आप पूछ सकते हैं अपने आप से, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। आपका जो भी अनुभव रहा, उस अनुभव को एक्नॉलेज करें। उस अनुभव को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें हमारी कलेक्टिव एनर्जी को, जो हम ये समय एक साथ बिता पाए। धन्यवाद इस प्रोसेस का। धन्यवाद अपनी बॉडी को दें, जो आपको रोज यहाँ पर लाती है और कुछ अनुभव करना चाहती है। धन्यवाद अपनी सांस का। धन्यवाद अपने होने का। एक लंबी गहरी सांस लें और उसे मुंह से छोड़ें। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। और जब आपको ठीक लगे तब आप आंखें खोलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।